विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है, हमने इस पर और कई अन्य बौद्ध मंदिरों पर कब्जा कर लिया और उनका पुनर्हिंदूकरण किया। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, खंड 4। ये विवेकानंद कह रहे हैं जो आधुनिक समय के सबसे बड़े हिंदू संत हैं। अब आप आइए राहुल सांकृत्यायन को सुनते हैं। राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने बौद्ध धर्म पर बहुत काम किया, उनकी एक किताब है हिमालय परिचय। उसमें वो बद्रीनाथ के बारे में चर्चा करते हैं, जहां पर वो गए थे और उन्होंने जब मूर्ति को स्नान कराया जा रहा था उस समय जाकर देखा। और वो लिखते क्या है, मूर्ति काले पत्थर की थी जिसे शायद हथौड़े से जानबूझकर तोड़ा गया या इसे पत्थरों में फेंकते समय कुछ हिस्सा टूट गया। पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति का एक हाथ की हथेली पैरों पर थी जो भूमि स्पर्श मुद्रा में थी। यह मूर्ति पद्मासन अवस्था में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगा। महंत ने बताया कि मूर्ति की छाती पर जनेऊ की रेखा है, लेकिन हकीकत यह है कि बुद्ध की मूर्ति है। एकांश चीवर पहने बुद्ध मूर्ति के चीवर का रूप जनेऊ जैसा ही लगता है। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आंखों से जो देखा उसका वर्णन किया। हालांकि वो मूर्ति ढकी रहती है और इसलिए उसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती। वेनसांग जो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आया था, जब कन्नौज में हर्ष का शासन था, तब वो अयोध्या, आज की अयोध्या गया, जिसे तब साकेत कहते थे। उसने जिक्र किया कि वहां 20 बड़े बौद्ध मठ हैं जिनमें 3000 भिक्षु रहते हैं। यह अलग बात है कि आज अयोध्या में कोई बौद्ध मठ नहीं है और कुछ इतिहासकारों का मानना है, मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर सुशील श्रीवास्तव थे जो अब दिवंगत है, उन्होंने किताब लिखी थी और उसमें भी उन्होंने कहा था कि दरअसल इस मस्जिद के नीचे अगर खुदाई हो तो एक बौद्ध मंदिर है। लेकिन बाबरी मस्जिद विवाद को जन्म देने वाली राजनीति कभी नहीं चाहती कि खुदाई का काम मुगल या सल्तनत काल से पहले तक जाए। कई इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के नेतृत्व में बौद्धों के खिलाफ व्यापक अभियान चला, जिसके नतीजे में तमाम बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिरों में बदला गया। राहुल सांकृत्यायन तो नाथ शब्द, नाथ ध्यान रखिए, नाथ शब्द लगे मंदिरों को मूलतः बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, जैसे जगन्नाथ या बद्रीनाथ। इस अभियान के बावजूद जो कुछ बौद्ध मंदिर या मठ बचे हुए थे उनका नाश तुर्क हमलों के दौरान हो गया। बड़ी तादाद में बौद्ध आबादी या तो फिर से हिंदू हो गई या उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया।